स्वागत है आपका चैनल तितली पर। मैं अर्पणा साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत आज आपको मिलवाने जा रही हूँ श्रीमती कांता रॉय जी से। आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आपको कहानियाँ एवं कविताएं लिखने का शौक़ है। आपकी अनेकों पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप लघु कथा परिंदे फेसबुक पेज की एडमिन हैं। आप लघु कथा व्रत समाचार पत्र तथा प्रकाशन के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं। तो आइए सुनते हैं श्रीमती कांता रॉय जी की एक लघु कथा, उनकी आवाज़ में, उन्हीं के अंदाज में। हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों को। और कैसे हैं आप सब? हाय, मेरी लघु कथा का नाम है केचुल। दूर से उठता कोलाहल धीरे धीरे नजदीक आने लगा तो शंकर सिंह को एहसास हुआ कि वह सपने में नहीं, हकीकत में पास आते हुए गहराते शोर को सुन रहा है। वह आंखें मलता हुआ उठ बैठा, तकिए के नीचे से टॉर्च टटोल स्विच दबाया और सामने दीवार पर रोशनी फेंकी। घड़ी की सुई सुबह के 4:30 दर्शा रही थी। इतनी सुबह यह कैसी हलचल है जिसका उसे ही इल्म नहीं। कुछ महीने विदेश प्रवास पर क्या गया कि यहाँ की राजनीतिक प्रपंचदार जो उसके हम प्याला भी थे, उन लोगों ने भी उसकी खैरियत लेने की जरूरत नहीं समझी। वह उठ बैठा और उतावलेपन में उसने जगतिया को आवाज दी। कमरे के बाहर सतरंजी बिछाकर सोए हुए जगतिया ने मालिक की आवाज पर एकदम झट से सिरहाने रखी तेल पिलाई लाठी उठा सीधा शंकर सिंह के आगे जा खड़ा हुआ। मालिक हुजूर, का हुआ? ससुरा इधर आ। का हुआ तो हमको पूछना है रे। ये सब का चल रहा है गांव में हमारे पीछे? मालिक हुजूर, सब खेत खलिहान को हम अपनी नजर में रखे हैं। अपना सब कुछ तो ठीक है। सुनते ही जगतिया का कान कुत्ते सा खड़ा हो गया। खेत खलिहान वो तो बाद में बात करेंगे, पहले ये बता कि यह शोर कैसा है? लगता है ये लोग तालाब पूजा को जा रहे हैं, फुसफुसाते हुए जगतिया बोला। तालाब पूजा? गांव में तो कोई तालाब है ही नहीं। 2 कुआं है बस, एक बड़े ठाकुर की हवेली में और दूसरे हमारे यहाँ। चुप काहे है रे? मालिक हुजूर, कुआं की बात नहीं, यह तालाब पूजा की बात है। साले साफ साफ क्यों नहीं बकता है? मालिक हुजूर, आपने अपने साथ सरपंच को मिलाकर गांव के लिए अलॉट किया हुआ सरकारी चापाकल अपने अपने दालान पर लगा लिए थे। जो आपके यहाँ काम करेगा उसके लिए तो आपने पानी भरने को छूट दिया हुआ था। हाँ, तो उनको चापाकल के बारे में पता चल गया है कि यह सरकारी है और इस पर सबका हक बराबर है, तो पानी भरने के बाद भी हमारे खेत नहीं आए, सीधे काम करना बंद कर दिया। लाठी पेल कर ससुरों के खून को आज ही ठंडा कर दूंगा। अब मैं आ गया हूँ, देखता हूँ कौन साला। मालिक हुजूर, बड़े ठाकुर ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी तो उन्होंने हरिजन कोर्ट में केस लगा दिया है। का? हाँ मालिक हुजूर, ताव ताव में ये लोग उसी वैशाख जेठ की तपती धूप में एकजुट होई के स्त्री पुरुष बाल बच्चे सब मिलकर 3 महीनों में दिन रात एक करके एक बहुत बड़ा तालाब खोद लिए हैं। साले तालाब खोद लिए हैं? इतना साहस? हाँ मालिक हुजूर,
पिछले 20 दिन से इंद्र देवता भी घन घन मेघ बरसाकर तालाब भर दिया है। अब ये साले हमारे यहाँ काम करने नहीं आने वाले हैं। चल तो हमरे संग, जरा हम भी देखें गांव का तालाब। मालिक हुजूर, आपके लिए खतरा हो सकता है वहाँ। कुछ नहीं होगा, तू चल, देख कैसे टेटुआ दबाता हूँ उनके अगुआ का। जा, अंदर से लाकर मेरी पगड़ी मेरे सिर पर बांध दे। जी मालिक हुजूर। 12 पौ फट रही थी, बाहर पौ फट रही थी। सड़क पर लोगों का हुजूम जोशो खरोश से आगे बढ़ता जा रहा था। वह सीधे अपने जीप की ओर बढ़ गया। शंकर सिंह ने स्टीयरिंग संभालते हुए जीप को स्टार्ट किया। जगतिया दौड़कर पीछे सीट पर सुटक कर बैठ गया। किधर की ओर है तालाब? डीह टोला वाली सरकारी जमीन पर। डीह टोला वाली सरकारी जमीन भी चाव लिया सालों ने। जी मालिक हुजूर। जीप उबड़ खाबड़ सड़क पर आगे बढ़ते हुए धचके से रुक गई। सामने खेत के बीच एक बड़ा तालाब था। कितना श्रम कर लिया सालों ने। खेत में काम करते हुए जो दमे के मरीज जैसी हालत बनी रहती है इन भूखमरों की। तालाब के चारों ओर दीप जगमगा रहे थे। अगर गुगुल और लोबान महक रहे थे। उसने पास के गांव के मौलाना साहब को भी दुल्हन कल्लन के साथ फतीहा पढ़ते हुए देखा। ऐसा लगा कि यहाँ गांव के ही नहीं बल्कि जिला भर के लोग आए हुए हैं। उसने आगे बढ़कर रमेशरा को आवाज दी। इन सब का अगुआ रमेशरा ही है, यह तो मालूम चल ही गया था। ठाकुर शंकर सिंह की उपस्थिति से आशंकित रमेशरा और पूरे कुनबे ने अपनी अपनी मुट्ठी बांध ली। पाए लागू मालिक हुजूर, आप कब आए? हम तो रात ही लौटे हैं, पर यह सब क्या है? तालाब है, हम ही ने खोदा है, आप देखत नहीं? रमेशरा भी तमक उठा। आज इस पार या उस पार करने के लिए वह भी तैयार था। जानता था कि आज यहाँ की मिट्टी लहू से रंग के रहेगी। इधर आ, जरा सामने। हाँ आया, बोलो क्या कहना है? आज से तू ही इस पगड़ी का हकदार है, कहते हुए शंकर सिंह ने अपने सिर से पगड़ी उतारकर रमेशरा के सिर पर रख दी और उसे गले से लगा लिया। जगतिया कनखियों से सबको देखता, अपने मालिक हुजूर पर रीझता, जय जयकार करती भीड़ में शामिल हो गया। नमस्कार, कैसी लगी आप सबको लघु कथा जरूर बताइएगा। थैंक यू। आप देख रहे हैं चैनल तितली। दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दें।